दहशतगर्दी का नया खतरा अफगान सरजमीन से सर उठा रहा है। आलमी बरादरी अफगान हुकूमत पर जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए जोर डाले। तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्कमानिस्तान की 30 साला मुस्तकिल गैर जानिबदारी की सालगिरह के हवाले से फोरम से खिताब। बोले, कतर, तुर्किया, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान के जंगबंदी के लिए ताउन पर मशकूर हैं। पाकिस्तान की हिमायत से गजा अमन मंसूबा मंजूर हुआ। पायदार अमन और पायदार तरक्की लाजिम व मलजूम है। दुनिया को सिफर जमा सोच से निकल कर मुश्तरका ताउन अपनाना होगा। नफरत और तनाज़े ने दुनिया को तारीकी में धकेल दिया। आज अमन की फाख्ता को दोबारा परवाज देने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी रहनुमाओं के हमरा अशकाबाद में यादगार गैर जानिबदारी पर फूल भी रखे। IMF की कर्ज प्रोग्राम के लिए मज़ीद शराइत। आलमी मालियाती अदारे के मुतालबात तवानाई, मालियात, समाजी स्ट्रक्चरल और करेंसी से मुतालिक हैं। पाकिस्तान ने इत्तफाक किया है कि तरक्याती स्कीमों में कमी लाई जाएगी। खाद, ज़रई, अद्वियात, शुगर और सर्जरी आइटम्स पर टैक्स लगेगा। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने खाद और ज़रई अद्वियात पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी। FBR ने रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा ना होने की सूरत में मज़ीद टैक्स लगाने की यकीन दहानी कराई। IMF ने सरकारी मलकियती अदारों के कानून में तब्दीली के लिए अगस्त 2026 की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। IMF रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने शुगर सेक्टर को मुकम्मल तौर पर डीरेगुलेट करने की यकीन दहानी कराई है। रवा माली साल के दौरान मरकजी बैंक की महंगाई की शरह 7% तक रहने की तवक्को है। आइंदा माली साल मौसमियाती तब्दीली के मनसूबों पर ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान के लिए $40 करोड़ फाइनेंसिंग की मंजूरी। रकम से पंजाब के 16 शहरों में पानी और सफाई की सहूलियात मैसर आएंगी। बारिशों के निकास पानी, सीवरेज और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम्स अपग्रेड किए जाएंगे। प्रोजेक्ट शहरों को सैलाब और खुश्क साली के मुकाबले के लिए ज़्यादा मजबूत बनाएगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स में बेहतरी से 20 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। आलमी बैंक के मुताबिक मनसूबा सेहत अखराजात में कमी और पानी से पैदा होने वाली बीमारियों में कमी लाएगा। मकामी हुकूमतों की इस्तेदादकार और रेवेन्यू बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। मंसूबे में खवातीन के लिए नई भर्तियां और फैसला साजी में नुमाइंदगी को तरजीह दी जाएगी। इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी हिजरत के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और इनकी टीम की काविशों को सराहा। वज़ीर दाखिला और यूरोपीय यूनियन कमिश्नर के दरमियान पेशरफ्त काबिल गौर है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तारकीन वतन के मामले पर बातचीत आगे बढ़ने पर खुशी हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ब्रसेल्स में अराकी हम मनसब से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और ज़ायरीन की सहूलत के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक की वज़ारत दाखिला के दरमियान ताउन को पायदार और मौसर बुनियादों पर फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। इराक़ी वज़ीर दाखिला की पाकिस्तान की जानिब से ज़ायरीन ग्रुप्स को मुनज़्ज़म करने के इक़दामात की तारीफ़। कहा, पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला की जानिब से फ़राहम करदा फ़हरिस्त में शामिल तमाम ज़ायरीन को इराक़ आने की इजाज़त होगी। SIFC की काविशों से पाकिस्तान और बरतानिया के इक़्तिसादी ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और बरतानिया के वज़ीर बराए तरक्याती उमूर बैरोनेस चैपमैन की अहम मुलाकात। तजारत, सरमायाकारी, माहौलियात और समाजी शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान में बरतानवी कंपनीज़ की तादाद 200 से ज़ायद होने के बायस तजारती हजम 5.5 बिलियन पाउंड से तजावुज़ कर गया। बैरोनेस चैपमैन और वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी ने पाक UK एजुकेशन गेटवे के अगले मरहले का भी इफ्तिताह किया। पाक बरतानिया ताउन के लिए माहौलियात, कुदरती वसाइल और ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ के फ्रेमवर्क में ग्रीन कॉम्पैक्ट प्रोग्राम का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब से नीदरलैंड्स के सफ़ीर रॉबर्ट जॉन सेक्रेट की मुलाकात। आला तालीमी अदारों, टेक्निकल ट्रेनिंग, वाटर मैनेजमेंट और तहकीक में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने डच कंपनीज़ की पाकिस्तान में मौजूदगी को सरमायाकारों का इत्तमाद करार दिया। नीदरलैंड्स के माहिरीन की वाटर गवर्नेंस और फ्लड मैनेजमेंट में आलमी शोहरत को सराहा। कहा, पंजाब सरमायाकारों को साजगार माहौल फ्राहम करता है। नीदरलैंड्स के साथ वसीम मजबूत मुआशी शराकतदारी के ख्वाहां हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का नीदरलैंड्स से बराह रास्त फ़ज़ाई राब्ते की बहाली की ख्वाहिश का भी इजहार।
इंसाफ का तमाम अमल और अदारे फैज़ हमीद को मैसर हैं। नवाज शरीफ को नाअहल करार देकर वजारत अज़मत से हटाया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा फैज़ हमीद और बाजवा का बानी PTI को इक़्तिदार में लाने का मंसूबा यहाँ ख़त्म ना हुआ। बानी PTI को महफूज बनाने के लिए शरीफ ख़ानदान को ख़त्म करने का सिलसिला शुरू हुआ। इसके बाद पाकिस्तान की तबाही का आगाज़ हुआ। मईशत, दिफा और कौमी शनाख्त सब ज़वाल पजीर हुए। 9 मई फैज़ हमीद और बानी PTI का मुश्तरका मंसूबा था। फैज़ हमीद बानी PTI के खिलाफ वादा मुआफ़ गवाह बनेंगे। सेनेटर फैसल वावडा का दावा। प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी PTI के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमा चलना खारिज इम्कान नहीं। फैज़ हमीद 9 मई के खिलाफ गवाही और सबूत देंगे और ये मुकदमा अब बानी PTI की तरफ जाएगा। शवाहिद आ गए तो बानी PTI के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमा चल सकता है। मुल्की सालमियत के खिलाफ चलने वालों के साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। तमाम सियासी जमातें अपने दायराकार में रहकर सियासत करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात। सूबे की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो से पार्लियामेंटेरियंस, टिकट होल्डर्स, कारोबारी शख्सियात, वकला, पार्टी वर्कर्स की मुलाकातें। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने गवर्नर सलीम हैदर की पंजाब में अवाम और पार्टी के लिए भरपूर खिदमात को सराहा। लाहौर हाई कोर्ट का शहर में पार्क्स को बहाल करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने हिदायत की कि लाहौर के जिन पार्क्स में तजावुज़ात हैं इनको ख़त्म करें, पार्क्स को बहाल करें ताकि बच्चे वहाँ खेल सकें। दरख्त और हरियाली ख़त्म करना किसी तौर पर दुरुस्त नहीं। डेवलपमेंट हो सकती है मगर ग्रीन डेवलपमेंट भी कोई चीज़ है। नासिर बाग समेत कई तारीखी मकामात लाहौर की पहचान है। LDA समेत कोई भी मनसूबा शुरू करे तो इनकी अहमियत को मद्देनज़र रखे। DG LDA नासिर बाग प्रोजेक्ट बारे माहिर तामीरात को मुतमईन करें। जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक के तदारुक के हवाले से समात में रिमार्क्स। कहा, ये नहीं हो सकता कि किसी भी NGO को साथ मिलाकर दरख्तों को ट्रांसप्लांट कर दें। PHA कानून के मुताबिक दरख्तों की प्लांटेशन करे। आइंदा समात में इसकी रिपोर्ट पेश की जाए। और पाकिस्तान का मुश्किल घड़ी में श्रीलंका के साथ खड़े रहने का अज़्म। सैलाब मुतासरीन की इमदाद जारी। NTMA की तीसरी खेप कोलंबो पहुंच गई। इमदादी सामान में मच्छरदानियां, बेडशीट्स, टेंट और तरपालें शामिल हैं। यूक्रेन रूस जंगबंदी का इम्कान हुआ तो मुज़ाकरात में नुमाइंदा भेज सकते हैं। यूक्रेन जैसे तनाज़ात तीसरी आलमी जंग तक पहुंच सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए किरदार अदा किया जो किसी ने नहीं किया। गज़ा में क़याम अमन के लिए काम कर रहे हैं। ईरान भी हमसे डील करना चाहता है। वेनेज़ुएला में सूरत हाल ज़मीनी कार्रवाई तक पहुंचने वाली है। मनशियात स्मगलिंग को रोकने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में अमेरिका या चीन में से कोई एक मुल्क ही फातेह होगा। AI के लिए मरकज़ी अथॉरिटी से मंजूरी का निज़ाम चाहते हैं ताकि 50 मुख्तलिफ रियासतों से मंजूरी लेने का झंझट ख़त्म हो। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं अमेरिका ने डॉनबास में आज़ाद इक़्तिसादी जोन बनाने की तजवीज़ दी है। रूस के साथ अमन मुज़ाकरात के तहत यूक्रेन डॉनबास से दस्तबरदार हो जाएगा। रूस डॉनबास पर मुकम्मल कंट्रोल चाहता है लेकिन हम इसे कबूल नहीं करेंगे। उधर नेटो के सेक्रेटरी जनरल का दिफाई अखराजात पैदावार बढ़ाने पर जोर। खबरदार किया कि रूस का अगला हदफ इत्तेहादी ममालिक हो सकते हैं जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा और इसे रोकना होगा। अमेरिका का वेनेज़ुएला के करीब पकड़े गए टैंकर का तेल जब्त करने का फैसला। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती हैं टैंकर ईरान के लिए गैर कानूनी तरीके से तेल ले जा रहा था। टैंकर के अमले से पूछगिछ और शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक टैंकर पर कार्रवाई FBI, HSI और कोस्ट गार्ड्स ने मुश्तरका तौर पर की। उधर वेनेज़ुएला के वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी कार्रवाई समंदरी डकैती करार दे दी। कहा, अमरीका हमारे वसाइल हथियाने का मंसूबा बना रहा है। ऑस्ट्रिया के स्कूल्स में हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद। पार्लियामेंट ने बिल मंजूर कर लिया। खिलाफ वर्जी पर $1150 जुर्माना होगा। अपोजिशन और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने हिजाब पर पाबंदी गैर आइनी करार दे दी। कहा, फैसले से मुआशरती तकसीम में इजाफा होगा। हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ वियना में एहतजाज भी किया गया। यूरोविजन 2024 के फातेह गुलकार नेमो का
ट्रॉफी वापस करने का ऐलान। फातिह गुलकार नेमो का कहना है कि फैसला इसराइल के मुकाबले में शमूलियत पर एहतजाजन किया। यूएन कमीशन इसराइल कौंसिल कशी का मुस्तक़िब करार दे चुका है। इसराइल को इजाज़त देना EBU की पॉलिसी से मुतसादिम। यूरोविजन 2026 के मुकाबले का स्पेन, आयरलैंड, हॉलैंड, स्लोवेनिया, आइसलैंड पहले ही बायकॉट कर चुके। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में गैस पाइपलाइन फटने से जोरदार धमाका, 3 इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं, 6 अफराद जख्मी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक धमाका ज़ेर ज़मीन गैस पाइपलाइन में हुआ। फायर फाइटर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गाज़ा में बारिश और सर्दी ने फ़लस्तीनियों की मुश्किलात बढ़ा दी। खैमा मुनहदम होने से बेघर ख़ानदान की शेरख्वार बच्ची सर्दी से जा बहक। शुमाली गाज़ा में इसराइली हमले में 1 खातून शहीद और मुतादिद अफराद जख्मी। गाज़ा में शोहदा की मजमूई तादाद 70,373 तक पहुँच गई। हमास ने एमनेस्टी इंटरनेशनल की 7 अक्टूबर 2023 के हमले से मुतालिक रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। रिपोर्ट को गलत और गैर पेशा वराना करार देते हुए वापस लेने का मुतालबा।